एक नहीं तो दूसरी औरत तो पाँव का जूता है। पूरा आ गया तो ठीक, वरना दूसरा ले लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा का व्लॉग। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं एवरीवन, प्लीज़ कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एक बिटर जो है वो हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि औरत को जो है वो पाँव का जूता समझा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे मुआशरे में आज भी लोग जो हैं वो औरत को जो है वो पाँव का जूता ही समझते हैं। अच्छा जी, होता क्या है कि जब एक नई शादीशुदा लड़की जब ससुराल जाती है ना अपने, तो सबसे पहले उसका वेलकम बहुत अच्छे से किया जाता है। और शादी से पहले जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। जब रिश्ते के लिए आते हैं और सब कुछ अपने बारे में जब बताते हैं तो एवरीथिंग सब टोटल चेंज होता है। लेकिन जब शादी करके लड़की अपने घर जाती है ना ससुराल में, तो उसको पहले दिन ही ना उन सब की जो हकीकत, जो छुपे राज होती है ना, वो सामने उसको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये हकीकत है, मैं हकीकत बात कर रही हूँ कि शादी से पहले लोग कुछ होते हैं, लेकिन शादी के बाद इंसान का जो असल रंग होता है ना वो नज़र आना शुरू हो जाता है, स्पेशली ससुराल वालों का जो होता है। तो जब लड़की जाती है ना शादी करके, तो उसको अपने हस्बैंड की आदतों का पता चलना शुरू हो जाता है, अपने ससुराल वालों का पता चलना स्टार्ट हो जाता है। और जाते साथ ही सबसे पहले तो उसके सामने एक जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना वो रख दी जाती हैं, भाई ये बाउंड्रीज़ हैं, इनको तुमने क्रॉस नहीं करना। लड़की को इन सब चीज़ों की इमेजिनेशन उसने बिल्कुल भी नहीं की होती। लेकिन जब वो जाती है और उसके सामने इस तरह की एक लिस्ट सी रख दी जाती है, भाई ये हमारे घर के रूल्स हैं, तुम इनको फॉलो करोगी और इन इन चीज़ों से तुमने जो है वो बढ़कर कुछ नहीं करना। हमारे घर में ये जो है इसका जो है वो ऑर्डर चलता है, भाई जो इसने कहना वही होना है और इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। तो तुमने जो करना है इससे पूछ कर ही करना है। ये एक बिटर हकीकत है, यकीन जाने मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है। शादी के बाद जब लड़की जाती है ना तो उसको सबसे पहले इसी चीज़ को ही फेस करना पड़ता है। लड़की तो बेचारी बड़ी हैरान हो जाती है कि ये क्या मतलब सीन है यार, मतलब इस तरह मैंने तो नहीं सोचा था। क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना तो लड़की जो है वो बहुत ही एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है ना वो अपने ससुराल जाती है। लेकिन जब उसने ये चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेक्ट भी नहीं की होती कि मुझे मतलब इस तरह इनकी जो सोच होगी वो इतनी नेगेटिव होगी, या मतलब हम लोग होते हैं ना, हम जो आजकल की यंग जनरेशन्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी थोड़ी सोच उस तरह की होती है ना कि मतलब हस्बैंड थोड़ा लविंग होगा, केयरिंग होगा, मेरी बात मानेगा और बड़ा केयर करेगा, रिस्पेक्ट देगा और सभी रिश्तों में मुझे भी जो है वो एक रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, हम आजकल की लड़कियां जो ना हम लोग इस तरह की सोच रखती हैं। जब हम लोग जाती हैं और देखती हैं कि मतलब ये तो भाई हमारा हस्बैंड तो बिल्कुल टोटल जो है वो अपनी बहन की मानने वाला है, या उसकी अपनी बहन से पूछ कर चलने वाला है, या अपनी माँ को पूछ कर चलने वाला है। ठीक है, माँ को पूछ कर चलना चाहिए, मैं नहीं कहती माँ को नहीं पूछ कर चलना चाहिए, माँ का भी एक अलग मुकाम है। इंशाल्लाह ताला मैं उन पर भी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। और लेकिन अभी जो बात मैं कर रही हूँ ना, होती है ना कुछ टिपिकल सी जो ससुराल होती है, जो सासें वगैरह होती है, तो मैं उनकी बारे में बात कर रही हूँ। उनका एक मोटिव होता है, ठीक है, वो चाहे वो नंदे हों या सासें हों, उनका एक मोटिव होता है कि भाई हमने ना अपने भाई को और अपनी भाभी को ना खुश नहीं रहने देना। होता है, ऐसे होता है बिल्कुल। अगर देख लेंगे ना कि भाभी और भाई तो बड़े माशाल्लाह खुश नज़र आ रहे हैं, मतलब उनको ना अंदर से कोई चीज़ जैसे छेड़नी नहीं आती, इनके दरमियान लड़ाई करवाई जाए, झगड़ा करवाया जाए। कोई ना कोई वो चीज़ इस तरह की ढूंढ लेती हैं, कोई ना कोई बात ले लेती हैं जिसमें वो अपने भाई के कान भरना स्टार्ट कर देती हैं। अपनी माँ, उसकी माँ जो है वो मतलब कान भरना स्टार्ट कर देगी, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो बहन होती है ना वो अपनी माँ को थोड़ा सा भड़काती है कि माँ देख लो भाई और भाभी बहुत इस तरह खुश नज़र आ रहे हैं, तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं भाई। तो माँ बस सुन के इस तरह की बातें तो फिर बेटे के कान खींचना शुरू हो जाती है, क्या भाई तुम बहू के आगे पीछे फिर रहे हो, तुम बहू के बीवी का गुलाम बने हुए हो। इस तरह की चीज़ें जो मतलब कहना स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर क्या होता है
कि एट दी एंड फिर वो लड़का जो होता है उसको भाई एहसास करवाया जाता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हमारा पहली हक़ है, वो तो बाद में आई है, वो तो बीवी है तुम्हारी, वो तो बाद में आई है। बीवियों का क्या है, बीवियाँ तो और मिल जाती हैं भाई, लेकिन बहनें नहीं मिलती, माएँ नहीं मिलती। और तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, तुम अपनी बीवी को ज़रा कंट्रोल में रखो, इसको एक लिमिट में रखो। हमारी बातें, हमारा हुक्म चलता है, अब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हमने तुम्हें पाला है, पोसा है, हम बचपन से थे, तुम छोटे से थे। मतलब इस तरह का जो इमोशनली जो होती है ना, वो अपने बेटे को या भाई को लाइक समझ लें, तो वो इस तरह उसको ना इमोशनल कर देती हैं इस तरह की जो बातें वगैरह सुना के। तो फिर वो लड़का क्या करता है भाई, वो फिर अपनी बीवी के, अगर तो समझदार होगा तो सिचुएशन को हैंडल करेगा, लेकिन अगर वो बातों में आने वाला होगा ना, कहते हैं ना कि माँ की बातों में आ गया, बहन की बातों में आ गया, तो वो फिर क्या करेगा कि अपनी बीवी को बातें सुनाना शुरू हो जाएगा, या बीवी से बात करना बंद कर देगा, या बीवी के साथ हंसना और अच्छे से रहना जो है ना, होता है ना एक अच्छा रिलेशनशिप, तो वो कायम नहीं होता। फिर वो फिर इन सब चीज़ों से ना दूर होना शुरू हो जाता है। वो समझता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ आती है, मेरी बहन आती है, तो इसका क्या है, इसको छोड़ो, इसने कौन सा कहीं चले जाना है, इसने तो इधर ही रहना है, तो इसको देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बहन को देखूं, अपनी माँ को देखूं, उसके बाद फिर इसकी बारी है। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ये कहती हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि भाई मुझे ये बता दें कि अगर आप अपनी बेटी के लिए ये सब चीज़ें कोई आपको बोले तो आपसे बर्दाश्त होती हैं? नहीं ना होती। तो मेरी बहन, मेरी माँ, अगर मुझे जो सुनने वाली हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बता दो भाई, वो भी किसी की बेटी है, उसके लिए क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर आपने अपनी बेटी की शादी की है, वो अगर अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी लाइफ स्पेंड कर रहा है, आप लोग उन सब चीज़ों को देख के खुश हो। और मैं ये नहीं कहती कि माँ को, बहन को इग्नोर कर दिया जाए, लड़के को चाहिए कि वो सब रिश्तों को बैलेंस में रखे, सबको इक्वल रख के चले, ठीक है, माँ को भी टाइम दे, बहनों को भी दे, उनके हकूक़ भी अदा करे, लेकिन बीवी को इग्नोर ना करे, ठीक है। वो अपने घर से आई है, सब कुछ छोड़ के लिए, किसकी खातिर आती है वो लड़की एक, तो वो आपकी ही खातिर आती है, ठीक है। आपकी फैमिली को देख रही है, आपको देख रही है, उसके बाद फिर आपके बच्चों को देखती है, आपके घर को सारा देखती है, तो उसको भी जो है वो टाइम चाहिए। तो टिपिकल सासें जो होती हैं, या कह लें कि कुछ इस तरह की जो सासें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, उन्होंने ना अपने बेटों के माइंड में एक बात सेट की होती है कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए पहले हैं, ये बाद में आई है, ठीक है। बीवी का क्या है, ये तो पाँव का जूता है, क्या कर रहे हो तुम, इसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, मतलब बीवी का क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें तुम्हारी समझ में आती है, ठीक है, नहीं आती तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। हमें क्या लड़कियां नहीं मिलती, क्या लड़कियों की कमी है इस माशरे में? बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, छोड़ो इसको, तुम इसको कंट्रोल में रखो, अगर रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो इसको मायके भेज दो, हमें नहीं चाहिए इस तरह की बहुएं। तो इस तरह की बातें करके वो मतलब एक अपने बेटे का माइंड सेट कर देती है, जिससे वो उनका खुद का जो रिलेशन होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। अब ना वो अपनी बीवी के साथ अच्छा रहता है, अगर माँ की ना मानेगा तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। सो मैं ये कहती हूँ उन माँओं से, उन सासों से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे ये बता दो कि अगर आप एक बहू को जो है वो छोड़ दोगे, मायके भेज दोगे, तो दूसरी मिल जाएगी, तो भाई दूसरों की भी बेटियाँ हैं, तो कोई आपको अपनी बेटियां एवं दे देगा? मतलब उनको भी अपनी बेटियां जान से प्यारी होती हैं, जिस तरह आपको अपनी बेटियां जान से प्यारी हैं। कोई अपनी बेटियों को दलदल में फंसने के लिए तो नहीं छोड़ देता। तो आपको कोई दूसरी दफ़ा बेटी देने से पहले ये ज़रूर पूछेगा कि आपने अगर पहली को छोड़ा है तो वो किस वजह से छोड़ा है। और कोई पागल या कोई अंधा नहीं होता जिसको नज़र नहीं आता कि इसने अपनी पहली बहू को इस तरह बातें करके या इस तरह की सिचुएशन में छोड़ दिया, तो अब हम अपनी बेटी को दे दें इस तरह के दलदल में फंसने के लिए। मैं तो कहती हूँ कोई बेवकूफ़ होगा जो अपनी बेटियों को इस तरह के ससुराल में देगा। अगर आप अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं तो थोड़ी सी जांच पड़ताल करें अपनी बेटियों की शादी करने में, और उसके बाद फिर अपनी बेटियों की शादी करें, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आम है ये चीज़, मैं बोल दूं आम है, लोग एक शादी करते हैं, तलाक दी, दूसरी शादी कर ली, तलाक दी, तीसरी शादी कर ली। अगर तलाक नहीं भी दी तो पहली को पता नहीं दूसरी शादी की हुई है, दूसरी को पता नहीं तीसरी शादी की है, चौथी शादी की करी हुई है।
मतलब पहली बीवी को पता ही नहीं, 3-4 शादियाँ करी हुई हैं, अफेयर है बाहर लड़कियों के साथ, तो इस तरह का सिस्टम है। सो अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप अपनी बच्चियों की जो है वो शादी करें तो पहले इन सब चीज़ों की थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी बेटियों की जो वो किसी अच्छे से ख़ानदान में शादी करें, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है। मैं ख़ुद जिस मुआशरे में रह रही हूँ ना, मैंने हमारे इर्द गिर्द इस तरह की इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलें एक दफ़ा आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए, ताकि इस चीज़ से हमारा मुआशरा जितना हो सके उतना ज़्यादा बच सके। सो जी इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है वो कुछ एडवाइजेज़ भी उन नई शादीशुदा लड़कियों के लिए जो है वो लेकर आऊँगी कि इस तरह के जो मतलबी ससुराल होते हैं या उनसे जो है वो उनकी मुनाफ़क़त से आप लोग किस तरह से बच सकते हैं। ये जो मीठे मीठे लहजों वाले लोग होते हैं उनसे बचने के लिए क्या टिप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।